गीता के अध्याय 11 में हम पहुंच चुके थे। कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी हो सकता था ब्रह्म सत्य से अवगत करा दिया। अर्जुन को भी काफी हद तक सब चीजें क्लियर हो चुकी थी, तो कृष्ण के सामने वो एक प्रार्थना रखते हैं कि हे कृष्ण, मेरे अज्ञान का शमन हो चुका है, ठीक है, और मेरा मुंह जो है वो टूट चुका है, लेकिन एक इच्छा बाकी है कि मैं आपके जो आपने बताया कि आप हर जगह हो, आप अविनाशी हो, अनंत हो, हर चीज में आप हो, मैं एक बार उसको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तुम ये मत सोचो कि मैं इनको मारूंगा, क्योंकि ये तो मैं मार ही चुका हूँ इनको, तुम खाली निमित्त बनो, तुम तो मरे हुए को ही मारो। क्या है मतलब कि जो जब भी इन्होंने फैसला कर लिया मेरे विरुद्ध में जाकर खड़ा होने का, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाकर खड़ा होने का, मेरे विरुद्ध शस्त्र उठाने का, तो तुम तो इनको बाद में मारोगे, चेतना तल पे पहले ही मर चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 में हम पहुंच चुके थे। तो कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी हो सकता था ब्रह्म सत्य से अवगत करा दिया था, जो ऊंची से ऊंची बात थी वो बता चुके थे, और अर्जुन को भी काफी हद तक सब चीजें क्लियर हो चुकी थी। तो कृष्ण के सामने वो एक प्रार्थना रखते हैं कि हे कृष्ण, मेरे अज्ञान का शमन हो चुका है, ठीक है, और मेरा मुंह जो है वो टूट चुका है, लेकिन एक इच्छा बाकी है कि मैं आपके जो आपने बताया कि आप हर जगह हो, आप अविनाशी हो, अनंत हो, हर चीज में आप ही हो, मैं एक बार उसको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो देखिए, ये अर्जुन की नहीं, ये हम सब की इच्छा रहती है, क्योंकि हम जो ऊंचे से ऊंची भी चीज है उसको भी हम अपने तल पे लेके आना चाहते हैं। क्यों? कि अर्जुन भी स्थूल है, वो कृष्ण को भी स्थूल रूप से देखना चाहता था कि ठीक है, अब कृष्ण बता भी चुके हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, हम भी बता चुके हैं, ठीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे जो चीज है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। लेकिन फिर भी अर्जुन के सामने ज्यादा बहसबाजी ना करते हुए कृष्ण उनको बताते हैं कि ठीक है अर्जुन, कि जो भी तुम सोच सकते हो, जो मैंने बताया वो तुम सब मुझ में देख सकते हो। लेकिन अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दिया, तो बोलते कि मुझे तो आप एक आम आदमी की तरह ही दिख रहे हो अभी भी। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुझे देख रहे हो स्थूल आंखों से, ठीक है, स्थूल आंखों से तुम केवल स्थूल चीजें ही देख सकते हो, और मैं तो स्थूल हूं नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्थूल है नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए तुमको सूक्ष्म आंखों की जरूरत पड़ेगी। सूक्ष्म आंखें का मतलब है कि अहंकार को हटाना पड़ेगा, सत्य से परिचय लेना पड़ेगा। तो कृष्ण जब उसको सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करते हैं, तो उसके बाद अर्जुन एकदम से भौचक्के के रह जाते हैं, डर जाते हैं, भय पैदा हो जाता है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि वो हजारों सूर्य जितना तेज दिख रहा है। अब उनके सामने कृष्ण इतने अनंत दिख रहे हैं कि ना वो ये पता लगा रहे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इनका अंत कहाँ हो रहा है, क्योंकि आत्मा में तो यही बताया था कि जिसका कोई अनंत अनंत है वो तो कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं। तो अर्जुन देख के बोल रहे कि मुझे आपके अनेक चेहरे दिखाई दे रहे हैं, अनेक दाढ़ों वाले चेहरे दिख रहे हैं, अनेक भुजाएं दिख रही है, अनेक उदर दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं लग पा रहा कि आप कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, हर जगह आपके अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपके अंदर ही अनेक देवी देवता दिख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं, सप्त ऋषि दिख रहे हैं, सप्त ऋषियों से पहले जो ऋषि थे वो दिख रहे हैं, अग्नि जल वायु सब कुछ दिख रहा है मुझे। मुझे आपके अंदर से ही दिख रहा है कि प्रकृति में लोग पैदा हो रहे हैं, आपके अंदर ही आपके दांतों में फंस रहे देख कि लोग मर रहे हैं, जो कौरव थे, यहाँ तक कि द्रोण भीष्म कर्ण सब आपके दांतों में फंसे हुए हैं, आपके अंदर काला ग्रास बनते जा रहे हैं आपके मुंह में। तो ये क्या है? तो वो डर गए। तो देखिए, कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि तुम युद्ध करो, तुम ये मत सोचो कि मैं इनको मारूंगा, क्योंकि ये तो मैं मार ही चुका हूँ इनको, तुम खाली निमित्त बनो, तुम तो मरे हुए को ही मारो। मतलब क्या है मतलब कि जो जब भी इन्होंने फैसला कर लिया मेरे विरुद्ध में जाकर खड़ा होने का, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाकर खड़ा होने का, मेरे विरुद्ध शस्त्र उठाने का, तो तुम तो इनको बाद में मारोगे, चेतना तल पे पहले ही मर चुके हैं। तो ये खाली इनके लिए नहीं, जो भी कृष्ण के विरुद्ध है तो चेतना तल पर मर चुका, क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण प्रतीक है सत्य का, यानी कि हर आदमी को, यानी हमको प्रेम होता है आत्मा से। अब आत्मा विरुद्ध चला गया तो चेतना के तल पर वो मर चुका है, क्योंकि चेतना का तो प्रेम है भाई आत्मा से। अब जिससे प्रेम होना चाहिए, वो एक चीज जिससे होना चाहिए, अब उसके विपरीत है, यानी चेतना के तल पर वो मर चुके हैं। तो अर्जुन को वही बता रहे हैं कि अर्जुन, ये तो तुम्हारे सामने जो खड़ा है ये ढांचा है, तुम्हें तो खाली गिराना है, मर तो पहले ही चुके हैं, तो तुम्हें मरे हुए को ही मारना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया, बिल्कुल विराट रूप दिखा दिया। तो अर्जुन डर चुके थे कि सब कुछ देख करके। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं, मेरे अंदर से जो कुछ भी थोड़ा बहुत मोह भय बचा था वो सब हट चुका है,
अब मैं खाली मुझे भय इस चीज़ का है, आपको देख के डर रहा हूँ मैं, तो ये आप कृपया करके वापस अपने चतुर्भुज रूप में आइए, मुझे उसी के दर्शन दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुमने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने दिखाया, वरना आज तक मेरा ये रूप ना कोई देवी देवता कोई नहीं देख पाया है और ना देख पाएगा। इसका क्या मतलब, अगर कोई देख नहीं पाएगा तो क्या गीता व्यर्थ है? नहीं, गीता व्यर्थ नहीं है। तो अगर आपको देखना तो अनुराग का अर्जुन किसके प्रति था? अनुराग का। तो आपको भी अनुरागी बनना पड़ेगा तो ही देख सकते हो। तो कृष्ण कहते हैं अगर आप अनुरागी नहीं हो तो आप कितने ही तप करो, कितने योग करो, कुछ भी करो, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं जब तक आपके मन में अनुराग नहीं होगा। तो जो कृष्ण ने सिखाया, अगर आप पूरी जिंदगी जैसी कृष्ण ने सिखाई, जैसे गीता सिखाती है, वैसे जियोगे तो आप कृष्ण तक पहुंच पाओगे, कृष्ण को प्रत्यक्ष देख पाओगे। कृष्ण प्रत्यक्ष देख पाओगे यानी खुद को देख पाओगे। कृष्ण क्या है? वो आपकी आखिरी संभावना है जो आपको बनना है, तो यानी खुद को देख पाओगे। अगर गीता की तरह जिंदगी जियोगे जैसे गीता ने सिखाई है, तो प्रत्यक्ष देखना मतलब खुद को देख पाओगे, खुद को समझ जाओगे, खुद को जान जाओगे, कृष्ण को जान गए, क्योंकि आप क्या हो, आप भी एक अखंड अद्वैत आत्मा ही। लेकिन हम माने बैठे अपने को स्थूल शरीर नहीं है। पूरी गीता और क्या है, ये तो सिखाती है।